बहराइच में मानसून के साथ शुरू हुए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग लोगों को हाथों की सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि नवजात शिशु को छूने से पहले कम से कम 40 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोने की आदत गंभीर संक्रमण से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। एसएनसीयू इंचार्ज एवं नवजात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर असद अली ने बताया कि जन्म के शुरुआती 28 दिन शिशु के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। बहराइच के तेजवापुर विकासखंड मुख्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 344 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 315 हिंदू जोड़ों व 29 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद और निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज के अनुसार कराया गया। सहरसा के बनमा इटारी थाना क्षेत्र के मनिया स्थित तिलावे नदी से गुरुवार को 45 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया। मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सोनवर्षा महसकुट सड़क को जाम कर दिया। हालांकि आधे घंटे सड़क जाम के बाद सिमरी बख्तियारपुर एसडीओपी मुकेश कुमार ठाकुर ने आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया। मृतका की पहचान बनमा इटारी थाना वार्ड संख्या 4 निवासी मीना देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मीना देवी बुधवार शाम 4 बजे से लापता थी। काफी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिली तो थक हार कर परिजन काफी परेशान थे। सुबह जानकारी मिली कि एक अज्ञात महिला का शव नदी से मिला है। जब पहचान हुई तो उनकी मीना देवी के रूप में पहचान की गई। परिवार में दुख का माहौल है। बहराइच जिले के फकरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीबन 10 बजे एक वैन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सिरौला ग्राम निवासी अनवर अली अपने बेटे सद्दाम के साथ बाइक से किसी काम को जा रहे थे। कुंसार मार्ग पर अरियन गोड़ी के पास सामने से आ रही वैन से उनकी टक्कर हो गई। बहराइच के पयागपुर मंडी के पास गोंडा बहराइच मार्ग पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पल्सर बाइक सवार शैलेंद्र त्रिपाठी उर्फ मुटरू 35 वर्षीय निवासी कांदी कुइया को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। राजस्थान के रोहट पाली में मानसून की पहली एंट्री ने रोहट क्षेत्र में जमकर बरसा। किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। रोहट क्षेत्र में भारी बारिश होने से रोहट की सड़कों पर यातायात देर के लिए बाधित रहा। वहीं सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। बक्सी का तालाब क्षेत्र के रजौली रोड स्थित जयपुरिया स्कूल के बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रतिदिन स्कूल खुलने और छुट्टी के समय भीषण जाम की स्थिति बन जाती है। अभिभावकों के वाहन सड़क के दोनों ओर खड़े होने से आवागमन बाधित हो जाता है और आम राहगीरों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। स्कूलों के बाहर अपर्याप्त पार्किंग के कारण ट्रैफिक जाम है। बदायूं जनपद के गांव उपरेला निवासी एक परिवार कचला में गंगा स्नान करने गया था। लौटते समय 1.5 वर्ष का सुशांत गांव रनोइया निवासी रामब्रिज के ई रिक्शा की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल मासूम को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मासूम के परिजनों और ई रिक्शा चालक एवं उनके साथ आए लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बेनल के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 3 वाहनों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान बिना अभिवाहन पास गिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर एक मीना नंबर का ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर सुरक्षार्थ बरगमा थाना में खड़ा कराया गया। तो वहीं वाहन क्रमांक UP 64 BT 5171 को अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाए जाने पर चितरंगी थाना में सुरक्षित रखा गया। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर ट्रॉली MP 66 ZB 4475 को भी बिना वैध दस्तावेज गिट्टी का परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसे कोतवाली बेढ़न थाना में सुरक्षा खड़ा कराया गया है। इटावा में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र इटावा सदर के अंतर्गत नुमाइश ग्राउंड इटावा में लगभग 9 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले 400 सीटों की क्षमता वाले भव्य ऑडिटोरियम उत्सव भवन का विधि विधान से पूजा अर्चना करके शिलान्यास किया गया। सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कोई भी नगर में ऑडिटोरियम नहीं था। ऐसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त उत्सव भवन बहुत ही मददगार साबित होगा। उत्सव भवन परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 400 लोगों के बैठने की क्षमता, बाउंड्री वाल, CC रोड, इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, बोरिंग, प्लम्बरिंग और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाएगा।
यूपी के संभल में 6 जुलाई को जन सामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के उद्देश्य से सोमवार को जनपद की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील संभल सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने की। समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। पीलीभीत के बरखेड़ा ब्लॉक कार्यालय में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण का लाभ उठाया। शिविर में बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद भी मौजूद रहे। वहीं शिविर में आंखों की जांच, चश्मा वितरण, कान की मशीन, हड्डी एवं जोड़ों की जांच सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। इसके साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई। इस अवसर पर बरखेड़ा विधानसभा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा कि जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है और भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। बहराइच में डीएम अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील पयागपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने फरियादियों की शिकायतों को सुना और अधिकारियों को सभी मामलों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 104 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश राजस्व विभाग से संबंधित। आज पयागपुर समाधान दिवस में मैं और एसपी साहब उपस्थित थे। 104 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बहुत कम मात्रा में शिकायतें ऐसी थी जो कि मौके पर निस्तारित की जा सके, उनको किया गया, और शेष में जो 2 हफ्ते का समय है उसमें वो निस्तारित की जाएंगी। इस संबंध में सबसे ज़्यादा प्रार्थना पत्र आए? सबसे ज़्यादा प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग से संबंधित है और उसमें भी धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश लंबित होने के प्रार्थना पत्र कई थे। कुछ प्रार्थना पत्र ऐसे थे कि जिसमें पट्टे युक्त ज़मीन श्रेणी 2 की है काश्तकार की और उनको अभी तक कब्जा नहीं मिला है, इस श्रेणी के थे। और समाज कल्याण विभाग से जो आर्थिक सहायता मिलती है, कुछ प्रार्थना पत्र उस श्रेणी के थे। बहराइच जिले में सांप के डसने को 3 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। इनमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल है। सभी पीड़ितों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पहली घटना पयागपुर इलाके के कोल्हुआ ग्राम में हुई, दूसरी घटना फकरपुर इलाके के व तीसरी घटना बौड़ी इलाके के मजकुमा डी ग्राम में हुई है।